2024 के शुरुआत में ही एक नाम सनसनीखेज बन जाता है। ये इसलिए नहीं कि उसने कुछ देश के लिए मेडल या तो फिर कुछ ट्रॉफी जीती हो, बल्कि एक ऐसी लेडी का नाम सनसनीखेज बनता है जो अपने ही 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 की शुरुआत में ही सबसे सनसनीखेज न्यूज़ बनने के कारण मिसेस सूचना सेठ, द मर्डरर ऑफ हर ओन चाइल्ड। उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था जब उसने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। गोवा पुलिस का कहना है कि 2024 के जनवरी में ही 6 जनवरी से उसने गोवा होटल में अपने लिए एक रूम बुक करवाए थे, जहां वो स्टे करने वाली थी 6 से लेकर 10 जनवरी तक। लेकिन कुछ इस कारणों की वजह से वो 7 जनवरी को ही अपने होटल से चेकआउट करती है और बेंगलोर के लिए बाय रोड निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बैक्स हिस्ट्री में जाके सूचना सेठ के बारे में बात करते हैं। सूचना सेठ एक्चुअल में बेंगलोर की रहने वाली थी और वो एक एआई टेक कंपनी की सीईओ भी थी। सूचना सेठ का शादी वेंकटरमन पीआर से 2010 में हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद जाके उनका यहाँ एक बेटा हुआ था 2019 में। बच्चा होने के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कुछ अनबन हुई कि जो 2020 में जाके उन्होंने सेपरेट होने का निर्णय लिया दोनों ने, और इसी के चलते उन्होंने डिवोर्स केस भी फाइल की। साथ ही साथ सूचना सेठ ने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए भी केस फाइल कर दी थी। दोनों केस चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में कोर्ट फैसला सुनाती है कि वेंकटरमन इस बीच में अपने बच्चे से आ जाके मिल सकते हैं। लेकिन ये बात सूचना सेठ को हजम नहीं हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि वो वेंकटरमन अपने बच्चे से या तो फिर उससे मिले या बातचीत करे। वो कभी भी वेंकटरमन का चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन कोर्ट का फैसला वो ठुकरा भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी वेंकटरमन को झेल रही थी। अब चलिए बात करते हैं कि सूचना सेठ गोवा में कैसे पहुंची। तो इन दिनों में जैसे कोर्ट का फैसला आया कि वो हफ्ते में कोई भी संडे को अपने बेटे से वेंकटरमन मिल सकता है, और उसी कोई एक हफ्ते में वो अपने बेटे से 1 से लेकर 2 घंटे बात कर सकता है। इसी बीच में एक उसका विजिटिंग डे आया जब वो अपने बेटे से मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही सूचना सेठ ने एक और प्लानिंग बना के रखी थी, और जब वेंकटरमन को पता चला तो उसने मना नहीं किया। सूचना सेठ ने बताया था कि वो अपने बेटे को लेकर गोवा जा रही है कुछ 3-4 दिनों के लिए वेकेशन पे, और यही हुआ कि वेंकटरमन ने कुछ नहीं कहा। और इसी के चलते सूचना सेठ अपने बेटे को लेके ठीक 6 जनवरी को बेंगलोर से निकली गोवा के लिए। बाय फ्लाइट वो गोवा पे लैंड की और कैंडोलिम के किसी एक सोल बनियान होटल में वो रुकी। चेक इन के टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। वो अपने बेटे को घूमने फिरने के लिए गए, लेकिन 7 जनवरी को वो होटल वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि किसी इमरजेंसी काम की वजह से वो चेकआउट कर रही है। 10 जनवरी तक वो स्टे नहीं कर पाएगी। एज़ पर हर डिमांड एंड चॉइस वो होटल वालों ने उनकी चेकआउट प्रॉपरली करवा दी। और साथ ही साथ सूचना सेठ ने होटल वालों को कहा था कि उनसे एक कैब भी बुक करवानी है। जब होटल वालों ने बोला कि आप बाय फ्लाइट चले जाइए, देन सूचना सेठ वाज डिनाइड। दैट वाज ओके। तो उसके लिए एक कैब भी बुक करवा के दिया। 7 जन को जैसे उसका चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुआ, वो बाय रोड निकल गई। अब बात आती है यहाँ पे, एज पर द चार्जशीट ऑफ पुलिस, पुलिस ने ये बताया कि जब होटल से वो चेकआउट करके जाती है तो होटल का कोई हाउसकीपिंग वहाँ पे जाके जब रूम क्लीन करने लगता है तो फर्श पे कुछ उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं, एंड दैट वाज वेरी स्कैरी। तो तुरंत वो हाउसकीपिंग पर्सन जाके अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करता है, और मैनेजर बिना देर करते हुए पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। पुलिस इन मौके पे आ पहुँचती है, और जब वो सर्वे और इन्वेस्टिगेट करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो कुछ इंसानी खून ही है। जब वो पूछते हैं होटल वालों से कि कौन रुका था या किस वजह से, तो होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं दैट सूचना सेठ के नाम की एक लेडी अपने बच्चे के साथ रुकी हुई थी। तब जब होटल वालों से डिटेल्स लेके जब पुलिस वाला सूचना सेठ को कॉल करता है, तो सूचना सेठ कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना ही रिस्पॉन्स कर रहा है। पुलिस का मानना ये भी है कि सूचना सेठ एक मैनिपुलेटिव लेडी है। वो आए दिन हर बार अपना जो भी विटनेस है या तो जो भी अपनी
दलील है या तो फिर जो भी अपनी गवाही है वो बाय टाइम वो चेंज कर रही है, मतलब फ्लैक्चुएटिंग कर रही है, कीप चेंजिंग। जब सूचना सेट को ट्राई करने के लिए कोशिश करता है पुलिस वाले तो वो तो रीचेबल नहीं होती है ना। फिर जाके लास्ट में सूचना सेट को जो ड्राइवर लेके जा रहा है उनका कांटेक्ट नंबर लेके पुलिस वाले उनको कांटेक्ट करता है। जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आपके साथ कौन कौन है तो वो बताते हैं कि लेडी है। और जब पूछते हैं कि लेडी के साथ कोई बच्चा है तो ड्राइवर बोलता है कि उसके साथ कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लेडी है। यहीं पे एक डाउट आ जाता है पुलिस को और पुलिस बोलता है ड्राइवर को कि आप अपना फ़ोन उस लेडी को दीजिए। और जब पुलिस वाले सूचना सेठ से बात करते पूछते तो सूचना सेठ पूरी वाइट लाई के साथ बोलती है कि वो अपने बेटे को किसी अपने दोस्त के यहाँ पे छोड़ के आई है, कुछ दिनों के बाद आके वो लेके जाएगी। बट जब पुलिस वालों को शक होता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप उनका एड्रेस दे दीजिए, फॉर अ कंसर्न और सेफ्टी रीज़न के ही हिसाब से हमें इसको वेरीफाई करनी है। तो सूचना सेठ उन्हें एक एड्रेस बता देते हैं। बट गेस व्हाट, जब वो एड्रेस पे वो पुलिस पहुंचती है, गोवा पुलिस, ऐसा कोई एड्रेस या तो ऐसा फिर कोई नाम का इंसान उस जगह पे होता ही नहीं है। दैट मीन्स सूचना सेठ पूरी तरीके से वाइट लाई बोल रही थी और उसे झूठ बोलते टाइम कुछ झिझक भी नहीं हुआ। हाउ स्ट्रेंज। जब ये सब कुछ हो जाता है तो पुलिस को तुरंत 100% शक हो जाता है कि सूचना सेठ का ही कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व है और वो कुछ ऐसा कुछ बिग मिस्टेक या कुछ ऐसा बिग क्राइम करके वो भागने की कोशिश कर रही है। और जब पुलिस को ये लगता है तो पुलिस ड्राइवर को बोलता है कि आप अपना गाड़ी लेके के नियर बाय पुलिस स्टेशन चले जाइए, हमें सूचना सेठ से इंटरोगेट करनी है। एंड विदाउट एनी लेट ड्राइवर अपने आस के जो पास के मतलब पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लेके जाता है और फिर हैंड ओवर कर देता है लोकल पुलिस को। जब सूचना सेठ की इंटरोगेट होती है पुलिस के साथ, सूचना सेठ वाज लाइंग कि नहीं बच्चा मेरे साथ नहीं है, बच्चा अपने दोस्त के साथ है, ये वो। इसी बीच में जब सूचना सेठ का लगेज चेक किया जाता है तो उसी के एक लगेज में उसके बेटे की लाश मिलती है और वो भी उसके टॉयज़ के नीचे। हाउ स्ट्रेंज। एक माँ अपने साथ ही अपने मरे हुए बच्चे को लाश को लेके जा रही है और उसे थोड़ा सा भी एहसास या थोड़ा सा भी उसको दुख या तो थोड़ा सा भी उसको भय नहीं लग रहा था कि अगर पकड़े जाएं या तो फिर किसी को पता चलेगा तो क्या लगेगा। जब पुलिस देखती है उस लाश को तो जब सूचना सेठ से बार बार पूछने की कोशिश करती है तो सूचना सेठ बोलती है कि बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली उसका हो गया था। फिर बाद में बोलती है कि जब वो सो के उठी तब सो के उठ के देखते कि उसका बेटा ऑलरेडी डेड था, कुछ हिलडुल नहीं कर रहा था। तभी बोलती है कि खेलते वक्त ही उसका कहीं पे चोट लग के वो ब्लीडिंग हो गया और वो पैनिक हो गई थी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो उसे लगा कि वो अपने बेटे को साथ में लेके आ गई, यहाँ ट्रीटमेंट करेगी। मतलब हाउ स्ट्रेंज। अगर ऐसा कुछ था तो एक माँ क्या करती, इमरजेंसी में चिल्लाती है, पैनिक होती है, नर्वस होती है, जहाँ पर भी होती है लोगों को इकट्ठा करती है, मेडिकल चीज़ों को मतलब वो कॉल करती है हेल्प के लिए। लेकिन यहाँ पे सूचना सेठ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, यहाँ तक कि आसानी से भागने की कोशिश कर रही थी। तो ये सब कुछ हो ही रहा था, साथ में सूचना सेठ बता ही रहा था कि मीनवाइल गोवा पुलिस ने वेंकटरमन को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जिस टाइम वेंकटरमन इंडोनेशिया में था तो जब उसे अपने बेटे का पता चला बिना लेट किए हुए वो तुरंत इंडिया पहुंचा। पहुंचते ही अपने लॉयर को लेके गोवा पहुंचे। गोवा पहुंचने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना सब कुछ बताया और यहाँ पे पता चलता है कि सूचना सेठ वाज नॉट हैप्पी एट ऑल कि कोर्ट ने बाय द टाइम ट्रायल के टाइम पे वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलने के देने के लिए अनुमति दे रखी थी, जो सूचना सेठ को पसंद नहीं था। और यही जब बात सूचना सेठ से पुलिस पूछते तो पुलिस वालों से लास्ट में वो बोलते कि माई सन वॉज नॉट हैप्पी, मेरा बेटा खुश नहीं था, वेंकटरमन या उसके परिवार से वो मिलना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था उनके पास जाने के लिए। और ये दुख ये आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हर दिन मुझे ये तकलीफ़ दे रही थी, हर दिन मुझे ये प्रॉब्लम कर रही थी। और मुझे लगा था कि इन दिनों मैं यहाँ पे आके खुश रहूँगी, थोड़ा इसको भूल पाएंगे हम दो माँ बेटे। लेकिन इस टाइम पे भी मेरा बेटा दुखी था, रो रहा था और मैं उसे ना इस तकलीफ़ में नहीं देख पाई और इसी के चलते मैंने ये डिसीजन लिया और खुद ही उसे यहाँ से मुक्ति दे दी। और जब पुलिस लाश को
एग्जामाइन कर रहा था और उसे लगा कि शायद कुछ पॉइज़न वगैरह दे के सूचना सेठ ने उसके बेटे को मारा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही उसके ब्लड सैंपल पे कोई पॉइज़न मिले, ना ही कुछ ऐसा कुछ इंटरनल ड्रग्स मिला। मौत उसकी हुई एज बिकॉज एंजाइटी लाइक सफोकेशन, यानी या तो फिर गला घोट के हुआ था या तो फिर सांस रोकने की वजह से वो सफोकेट में वो बेयर नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। साथ ही में उसके लाश के पास एक वाइट टिश्यू पेपर में एक नोट भी मिला दैट उसमें लिखा था कि ऑल आई हैव डन बिकॉज ऑफ माई सन, मेरे बेटे को मुक्ति देने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ नोट पे ब्लैक कुछ इंक पे लिखा हुआ था। एंड दिस वाज आल्सो टोल्ड बाय सूचना सेठ। अभी इस बात तक पहुँचे नहीं कि सूचना सेठ ने ये मेंटली डिप्रेशन में जाके किया या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था या कुछ ऐसी तरह के था, लेकिन पुलिस ये भी बताते कि आफ्टर किलिंग हर सन उसने खुद भी सेल्फ सुसाइड करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वो नाकामयाब रही। तो इसी के बीच सारा ट्रायल चलता रहा और फिर बाद में पुलिस सारी इंट्रोगेट इन्वेस्टिगेशन करके अपनी 600 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट पे सबमिट की है। इसी के बीच एक और बात पता चलती है कि वेंकटरमन बताते हैं कि वेंकटरमन जब इंडोनेशिया में थे तो 6 और 7 जनवरी को खुद सूचना सेठ उसे कॉल और मैसेज करता है और बोलता है कि 7 जनवरी को तुम आके अपने बेटे से मिल सकते हो। हाउ स्ट्रेंज, अगर 6 या 7 तारीख को ऐसा कुछ घटना हो भी गया था तो सूचना सेठ वेंकटरमन को क्यों बुला रही थी? या इसीलिए बुला रही थी कि ताकि अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार वेंकट को बना सके, या फिर कुछ और मोटिव से बुला रही थी? ये तो अभी फ़िलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप ये बताइएगा आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर इसमें मुझसे कुछ मिसप्लेस हो गई है या कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और होप करती हूँ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।